जब एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी आ रही थी तब फैंस के मन में कई सवाल आते थे कि कौन कौन से एवेंजर्स मरने वाले हैं इन्फिनिटी वॉर में थैनोस के हाथों। ऐसे सवाल एंड गेम के दौरान भी सामने आते थे, पर अभी एवेंजर्स डूम्सडे के लिए फैंस के मन में ये सवाल नहीं है कि कौन से एवेंजर्स मरेंगे, बल्कि सवाल है कि बचेगा कौन। और ये सवाल आएगा भी क्यों नहीं, जहां मल्टीवर्स की तबाही की बात हो वहां किसी को तो बचना होगा, नहीं तो एवेंजर्स फिर अवेंज क्या करेंगे। और आज की हमारी वीडियो इसी बारे में है कि वो कौन से 10 ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जो कि डूम्सडे सरवाइव करेंगे। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, स्टार लॉर्ड। अब अगर आप इस नाम को सुनकर हैरान हो तो मेरे ख्याल से आप लेजेंडरी स्टार लॉर्ड को ज्यादा अच्छे से जानते नहीं। पीटर क्विल जो कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का लीडर रह चुका है, उसके लिए अर्थ बहुत सिंपल ग्राउंड है और इस सिंपल ग्राउंड में वो कुछ ही एवेंजर्स को जानता है, जिनमें है डॉक्टर स्ट्रेंज, आयरन मैन, स्पाइडरमैन और थॉर, जिनमें से आयरन मैन मर चुका है, स्ट्रेंज अर्थ पर नहीं है, स्पाइडरमैन की असली आइडेंटिटी अब कोई नहीं जानता और थॉर अपनी बेटी के साथ अर्थ से दूर है। तो ऐसे में एवेंजर्स डूम्सडे की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टार लॉर्ड को माहौल अपने हाथ में लेना होगा और बनाना होगा कोई प्लान इस मुसीबत से निपटने का। स्टार लॉर्ड एक जबरदस्त लीडर और खतरनाक स्ट्रेटेजिस्ट है, जहां कई रूमर्स ये भी आ रहे हैं कि वो व्हाइट विजन के साथ मिलकर कांटेक्ट करेगा यंग एवेंजर्स से और मल्टीवर्स की तबाही के बीच उनके साथ निकल जाएगा क्वांटम रियल में इस मुसीबत का सॉल्यूशन ढूंढने, जहां डूम्सडे की तबाही के बाद उसकी आंख खुलेगी बैटल वर्ल्ड में। नंबर 9, यंग एवेंजर्स। अब ये सवाल और ये थ्योरी काफी समय से हम फैंडम में देख रहे हैं कि यंग एवेंजर्स की टीम जो है वो डूम्सडे को सरवाइव कर जाएगी और उसी के साथ साथ सीक्रेट वॉर्स में उनका बहुत बड़ा रोल भी होने वाला है। तो इन सभी रूमर्स के बीच मैं जो आर्ग्यूमेंट पेश करने जा रहा हूँ वो थोड़ा नया होगा दोस्तों, क्योंकि इस आर्ग्यूमेंट को कोई इस्तेमाल कर नहीं रहा। तो हमारा ये मानना है कि यंग एवेंजर्स इसलिए बचेंगे क्योंकि डूम्सडे के को राइटर माइकल वॉल्ड्रॉन ने बताया था कि डूम्सडे जब डूम्सडे भी नहीं बना था और वो कैंग डायनेस्टी था, तब इस मूवी के ओरिजिनल ड्राफ्ट को बनाया गया था यंग एवेंजर्स लीड मूवी के तौर पर। तो जो मूवी बाइट्स फाउंडेशन यंग एवेंजर्स पर बेस्ड थी वो इतना बदल जाने के बाद भी उस फाउंडेशनल कंसेप्ट को तो रीराइट नहीं कर देगी, वो इंपॉर्टेंस किसी ना किसी तौर पर बची जाती है और इसी वजह से यंग एवेंजर्स डूम्सडे सरवाइव जरूर करेंगे और वो भी वो रास्ता अपनाकर जो उसकी जीनियस मेंबर के पास है, यानी क्वांटम रियल्म का रास्ता। इस टीम में हो सकते हैं केसी लैंग, केट बिशप, कमाला खान और मे बी टॉम हॉलैंड का पीटर पार्कर भी शायद यहाँ हो सकता है। और कमाला भले ही इस टीम को लीड कर रही हो, पर शायद हमारा स्पाइडरमैन इस टीम का मेंटर बन सकता है, क्योंकि पीटर ऑलरेडी मेन एवेंजर्स टीम का रिक्रूटेड मेंबर था। नंबर 8, कबाल। जी हाँ दोस्तों, सुपर विलन्स की वो टीम जिसे हमने पहले टाइम रन्स आउट में देखा है। तो डूम्सडे की सोर्स कॉमिक्स की ही तरह अब जब एमसीयू में भी इंकर्जन आने वाला है और मल्टीवर्स खत्म होने वाला है, तो आपको क्या लगा उसे रोकने के लिए सिर्फ हीरोज ही मेहनत करेंगे? यहाँ विलन भी बचे हैं सब कुछ बचाने के लिए, क्योंकि भले ही ये विलन सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हो, पर कंट्रोल करने के लिए कुछ बचना भी तो चाहिए। और इस वजह से डूम्सडे में हमें एक सुपर विलन्स की टीम जिसका नाम होगा कबाल, ये देखने को जरूर मिलेगा। और इसमें जो नाम होने वाले हैं वो सब फिलहाल तो हमारी थ्योरी है, पर हम तो चाहेंगे कि हमें कबाल की टीम में देखने को मिले थैनोस, नमोर, द लीडर, हाई एवोल्यूशनरी, वॉइड और मे बी कैसेंड्रा नोवा की कोई वेरिएंट। अब हो सकता है कि इस टीम में थैनोस ऐसा हो जो डूम के हाथों मारा जाए और जब कबाल को समझ आए डूम के असली इंटेंशन, तब वो खुद को प्रिपेयर करे मल्टीवर्स की बर्बादी के बाद सीक्रेट वॉर्स में डूम के खिलाफ खड़े होने के लिए। नंबर 7, डॉक्टर स्ट्रेंज। जी हाँ दोस्तों, हमारे कॉस्मिक आवारा आशिक। तो इंकर्जन का इवेंट हो रहा है और डॉक्टर स्ट्रेंज उसे सरवाइव ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों। तो स्ट्रेंज जो इतने टाइम से मिसिंग इन एक्शन है, उनके लोर को डूम्सडे में एड्रेस किया जा सकता है, जहां हम ये देख पाएंगे कि इंकर्जन से निपटने के लिए स्ट्रेंज खुद की ही जर्नी पर होंगे और फिर हो सकता है कि वहां उनकी मुलाकात डूम से हो और फिर वो डूम के प्लान पर एग्री कर जाए, क्योंकि प्रैक्टिकली मल्टीवर्स को बचाने के लिए डूम के प्लान के अलावा और कोई रास्ता हो ही ना। और फिर हम देख पाएंगे स्ट्रेंज और डूम के टीम अप को, जो कि ना ही सिर्फ डूम्सडे को कंप्लीट करेंगे बल्कि बैटल वर्ल्ड पर ही इन दोनों का ही रूल होगा, जहां डूम बनेगा राजा और स्ट्रेंज बनेगा उसका मंत्री। नंबर 6, डेडपूल। अब मल्टीवर्स की बर्बादी की सीरियसनेस के बीच थोड़ा माहौल लाइट तो होना ही चाहिए। हालांकि हम जानते हैं कि डेडपूल माहौल को लाइट नहीं
पूरे माहौल का मजाक बना देगा। तो डेडपूल भी उन कैरेक्टर्स में से एक होने वाला है जो शायद डूम्सडे को सरवाइव कर जाए, और इसका मेन रीजन उसका गैग कैरेक्टर होना ही है। डेडपूल एक ऐसा फोर्थ वॉल ब्रेकर है कि जब उसका खुद का यूनिवर्स खत्म होने वाला था तो मार्वल की कहानी ऐसी शिफ्ट हुई कि डेडपूल को बचाकर सीधा टीवीए में ही ले आया गया। ये कैरेक्टर्स बस मजे के लिए और हीरो बनने के लिए 616 में आ गया था एवेंजर्स का इंटरव्यू देने। तो डेडपूल का मरना बहुत ही मुश्किल है, और देखा जाए तो डेडपूल एक अकेला ऐसा कैरेक्टर है जो ये जानता है कि वो एक सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट है, और वो इसके लिए कई सारे जोक डेडपूल एंड वुल्वरीन में मार चुका है। प्लस शायद हमें उसकी और थॉर की स्टोरी सीक्रेट वॉर्स में ही देखने को मिले। तो ये सारी बातें डेडपूल को कुछ ज्यादा ही अवेयर बना देती है उसके मरने के तौर पर, क्योंकि जो स्टोरी जानता है वो उसके लूप होल्स भी जानता है। नंबर 5, स्पाइडरमैन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर मैंने टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर को ऑलरेडी यंग एवेंजर्स के टाइम मेंशन कर दिया था तो फिर ये अलग से स्पाइडरमैन क्यों है यहाँ। तो यहाँ पर हमारा ऐसा मानना है कि टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन भी डूम्सडे को सरवाइव कर जाएगा, और ये पॉसिबल हो पाएगा राफ्ट की मदद से। जी हाँ दोस्तों, तो कुछ हफ्ते पहले हमने एक वीडियो में इसकी बात की थी कि डूम्सडे की एंडिंग में हीरोज या तो क्वांटम रियल में घुस जाएंगे बचने के लिए या फिर राफ्ट का सहारा लेंगे, और हमारा ऐसा मानना है कि वो हीरोज जो राफ्ट में जाने वाले हैं उनमें एक टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन भी होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ रीड ही अकेला जीनियस है जो मल्टीवर्स को बचा सकता है। स्पाइडरमैन भी एक जीनियस लेवल इंटेलेक्ट होल्ड करता है, जिसके साथ साथ हम ऐसा कह सकते हैं कि सैम रेमी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स का एंकर बीम टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन ही होगा। प्लस बिना मल्टीपल स्पाइडरमैन के कहीं ना कहीं सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी इनकम्प्लीट है। नंबर 4, ब्लैक पैंथर। अब जब बात एक किंग की ड्यूटीज पर आती है तो उसे पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, और ऐसा ही कुछ हम ब्लैक पैंथर को भी करते हुए देखने वाले हैं। अब ये ब्लैक पैंथर क्या शूरी ही होगी या फिर किसी और यूनिवर्स का तचाला, ये अभी कहा नहीं जा सकता दोस्तों, पर इतना जरूर यकीन से कहा जा सकता है कि एक ब्लैक पैंथर तो जरूर डूम्सडे को सरवाइव करेगा, और इसका रीजन है वकांडा का टेक। हमें ये देखने को मिल सकता है कि ब्लैक पैंथर ने अपना टेक शेयर किया हो राफ्ट को बनाने और उसे चलाने के लिए, एंड ऑफ कोर्स अपने लोगों का बदला लेने के लिए। ऊपर से कॉमिक्स में भी वो तचाला ही था जिसे सबसे पहले बैटल वर्ल्ड का घिनौना राज पता चला था, तो उस वजह से भी नैरेटिवली एक ब्लैक पैंथर को तो रखना ही पड़ेगा सीक्रेट वॉर्स में। नंबर 3, लोकी। अब ये वो नाम है जिसे आप सब सुनकर हैरान तो नहीं हुए होंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स जीना मरना और टाइम की बाउंडेशन से लोकी अब नहीं बंधा हुआ, और इसका एक जीता जागता सबूत हमने देख भी रखा है, और वो ये है कि लोकी ऑलरेडी एक मल्टीवर्सल एनाहिलेशन को झेल चुका है और उससे भी उसे कुछ नहीं हुआ था। तो जो कैरेक्टर एक बार एनाहिलेशन झेल चुका है उसके लिए दूसरी बार ये झेलना कौन सी बड़ी बात होगी। पर अब तो मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताने वाला हूँ जिसे सुनकर शायद आप सब बोल ही उठो कि भाई दिमाग तो ठीक है। तो हमारा ये मानना है कि आज तक पता नहीं क्यों सब ये सोचते आ रहे हैं कि डूम्सडे में हमें डूम वर्सेस लोकी देखने को मिलेगा, यानी कि लोगों ने पहले से ही ये अज्यूम कर रखा है कि लोकी डूम के अगेंस्ट ही होगा। तो यहाँ मैं आपके सामने एक सवाल अगर रख दूं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर लोकी ने डूम के खिलाफ लड़ने के बजाय उसका साथ दे दिया तो, तब आप क्या कहोगे। तो ऐसा होने के बहुत सारे रीजन है दोस्तों, और उनमें से जो सबसे बड़ा रीजन है वो है मल्टीवर्स को एक स्टेबल स्ट्रक्चर देना। और अगर डूम ने लोकी के सामने एक ऐसा आइडिया प्रेजेंट किया जिसमें मल्टीवर्स का एक स्टेबल स्ट्रक्चर दिख रहा है तो लोकी उसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि लोकी ने खुद देखा है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले मल्टीवर्स बर्बाद हो ही रहा था। तो अगर डूम के पास कोई आइडिया है जिससे सब कुछ नहीं पर कुछ तो बच सके तो लोकी जरूर उसका साथ देगा। नंबर 2, साइक्लॉप्स। अब हम सब जानते हैं कि जब सीक्रेट वॉर्स में सारे हीरोज बैटल वर्ल्ड में अलग अलग फ्रंट्स बना रहे होंगे डूम से लड़ने के लिए, तब कोई ना कोई ऐसा जरूर चाहिए जो कि बहुत भयंकर टैक्टिकल लीडर हो और साथ ही म्यूटेंट्स लेगेसी को कैरी कर रहा हो डूम से बदला लेने के लिए, और ऐसा कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ साइक्लॉप्स ही है। और साथ में जो इनजस्टिस साइक्लॉप्स के साथ आज तक होता आया है उसे ठीक करने का ये परफेक्ट मौका है। तो इसीलिए साइक्लॉप्स डूम्सडे सरवाइव कर जाएगा ताकि उसकी एक जस्टिफाइड डिजर्विंग स्टोरी हमें आगे देखने को मिले। वहीं ऐसा भी हो सकता है कि सुपर हीरो की टीम जो कि राफ्ट के थ्रू बच जाएगी उन्हें साइक्लॉप्स ही लीड करे, क्योंकि साइक्लॉप्स के पास वो कैलिबर तो जरूर है कि आप उसे सिर्फ म्यूटेंट्स ही नहीं बल्कि पूरी एवेंजर्स की टीम को लीड करते हुए देख सकते हो। नंबर 1,
रीड रिचर्ड्स, द मैन, द मिथ, द लेजेंड, और साथ ही डूम का सौतन। तो रीड रिचर्ड्स ही वो कैरेक्टर है जो कि राफ्ट का क्रिएटर होगा। ये वही कैरेक्टर होगा जो कि डूम को हराने का प्लान बनाएगा। ये वही कैरेक्टर होगा जो कि डूम के साथ फाइनल राउंड्स लड़ने के लिए आएगा। और ये वही कैरेक्टर होगा जो कि सीक्रेट वॉर्स के बाद पूरे मार्वल सिनेमैटिक मल्टीवर्स को रीबूट और रिक्रिएट करेगा, मोस्ट प्रोबेबली अपने बेटे या फिर लोकी के साथ मिलकर। मार्वल कॉमिक्स में रीड रिचर्ड्स जितना नैरेटिवली इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आप ढूंढ ही नहीं सकते। ये वो कैरेक्टर है जिसकी वजह से कॉमिक्स में पूरा 8th मल्टीवर्स एग्जिस्ट कर पाया, और वो इंपॉर्टेंस और वो ऑरा अब लाइव एक्शन में भी आने वाला है दोस्तों। तो ये थे वो 10 कैरेक्टर्स जो कि मोस्ट प्रोबेबली एवेंजर्स डूम्सडे सर्वाइव कर जाएंगे। मैं दिल से चाहता हूँ कि हम एवेंजर्स डूम्सडे में रीड रिचर्ड्स और बाकी जीनियस सुपर हीरोज का बनाया हुआ राफ्ट देखने को जरूर मिले। जिसके साथ साथ मैं ये देखने के लिए भी इंटरेस्टेड हूँ कि क्वांटम रियल्म यहाँ क्या रोल प्ले करने वाला है। पर अब आप बताओ कि आपका इस लिस्ट के बारे में क्या कहना है? क्या हमसे कोई कैरेक्टर मिस हो गया, या फिर इस लिस्ट में कोई ऐसा कैरेक्टर है जो आपके हिसाब से डूम्सडे सर्वाइव नहीं कर पाएगा? आइए इसके बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। टॉप 10 लिस्ट अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।